चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और हम लोग ने थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी थी उसमें। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ये चीज तुम लोग पढ़ना, और कैसे करते हैं इसमें। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग किसके लिए डिवाइड निकालते हैं, इधर देखो मंदार बातें ना करो, ठीक है वेदांत, ठीक है आदित्य आशीष सब लोग खामोश है ना थोड़ा। अब तुम्हारे तो पास जो सेक्शन लाइन मतलब फॉर्मूला, डिवाइड करी थी वो। हाँ सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है ये चीज तुम या पीछे बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ जाके अनय के पास। तुम बैठ जाओ अनय के पास जाके, तुम यहीं बैठे रहो। हाँ हेलो। देखो सेक्शन फॉर्मूले में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे कोऑर्डिनेट में हम लोग ने अभी पढ़ा था, पॉइंट्स पढ़े थे x1 y1 और x2 y2 ऐसे पॉइंट पढ़े थे, ठीक। और हमने इन दोनों से ज्वाइन तो एक लाइन बनती है, ये भी पढ़ा और डिस्टेंस भी पढ़ा। अब वो इसमें ये पढ़े, अगर यहाँ पर बीच में कोई पॉइंट है एक्स वाई, ये पॉइंट अगर एक्स वाई है और वो इन पूरी जो लाइन है ए बी जो है, अगर वो इसको डिवाइड कर रहा है एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इनको एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, जहां पर एम रेशियो एन का मतलब सिंपली एम रेशियो एन सिंपली इंटीजर वैल्यूज ले सकते हो, कोई भी वैल्यू होगी, यानी कि वो ये बताएगी कि वो किस रेशियो में बांट रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, कैसे होता है, ये चीज तुम देखोगे। अगर हम यहां पर देखते हैं, इसको ड्राइव करने की कोशिश करेंगे एक बार, तो कैसे आएगा ये। तुम्हारे पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन था, ठीक। तुमने यहां पर रैंडमली एक x1 y1 ले लिया और रैंडमली एक x2 y2 ले लिया, और ये तुमने लाइन ड्रॉ कर दी इसको, ठीक है। ये यहां पे ले लिया, ये यहां पे ले लिया और ये लाइन ज्वाइन कर दी। अब हमने कहा कि ये कोई पॉइंट ए था, ये कोई पॉइंट बी था और ये कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, और ये एपी और पीबी को एम रेशियो एन में बांट रहा है, यानी कि एम रेशियो, ये एन हो गया, पीबी एपी तुम्हारा एम हो गया और ये पी है। हमें एक्स वाई निकालना है। अब एक्स वाई के कोऑर्डिनेट निकालना होगा, x1 y1 दे रखा होगा, x2 y2 दे रखा होगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया गया, अगर तुम देखोगे सब जगह से अगर तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए तो बहुत इजीली तुम इसको ड्राइव कर सकोगे। ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब तुम इसमें एक चीज बताना, जैसे हम इसको मान लेते हैं ये एपी था, इसको हमने डी दे दिया, ये पी बी और तुम इसको कुछ भी ई दे दो, ये 90 ये 90, ठीक। चलो अब ये बताओ वेदांत, ये अब बी दिख रहा है, बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, बी को एक्स एक्स वन इस, बताओ कि उसको तुम क्या लिख सकते हो, x1 y1 x2 y2 के क्या लिख सकते बीई को, बताओ। y2 minus y। तेजस तुमसे नहीं पूछा है, अभी पूछते हैं, बताओ वेदांत क्या। माधवी तुम बताओ। हाँ सर। हाँ बोलो। सर x2 माइनस, x2 माइनस x1 होगा, अच्छा ठीक है। सॉरी अनय बी, तुम बताओ। सॉरी सर y2 माइनस। देखो कोई इतना बड़ा टफ चीजें नहीं है, बट वही चीज है ना कि अगर तुम लोग ध्यान से पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर कुछ भी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। यहां पर बी की वैल्यू पूछी थी, बी की वैल्यू का मतलब ये डिस्टेंस निकालना था। तो तुम्हें अगर एक बच्चों वाला कॉन्सेप्ट देखोगे तो ये डिस्टेंस पता होती और ये डिस्टेंस पता होती, तो ये बड़ी वाली अगर हम देखें, ये अगर मान के चलो एफ है, तो बी एफ अगर हमें डिस्टेंस पता होगी तो माइनस ई एफ कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी। क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि बी एफ की डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि जब y2 कोऑर्डिनेट है तो इसके मतलब ये सिंपली यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां से यहां तक y2 है। अब ये जो डिस्टेंस है EF, EF के मतलब क्या है, यहाँ का y कोऑर्डिनेट, और यहाँ का y कोऑर्डिनेट वही होगा जो यहाँ पर होगा P का, जो XY था। तो ये y कोऑर्डिनेट होगा तो इसके मतलब यहां से यहां तक क्या होगा, y होगा। तो सिंपली B क्या आ जाएगा तुम्हारा y2 माइनस y, ठीक। अगर B निकालना सीखे हो तो ये बताओ वैदेही P क्या होगा।
हाँ x2 माइनस एक्स, ठीक है। चलो ये अगर बता लिया तुमने तो ये बताओ रिया कि रिया और नंदनी जादव, तुम ये बताओ कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी। हमने बी फाइंड कर लिया है और पी फाइंड कर लिया है। अब हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि ये पीडी की वैल्यू क्या होगी। ये जो पीडी है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बताओ रिया क्या होगी पीडी की वैल्यू, बताओ जल्दी से। बोलो रिया, आवाज आ रही है मेरी, बोलो। नहीं आ रही है क्या आवाज। y2 माइनस y1। y2 माइनस y1, ये बताओ मंदार सही बता रहे हैं। ये पीडी इज इक्वल टू y2 माइनस y1, सही है। ये क्या आ रहा है, देखो पीडी हमें चाहिए था, पीडी के लिए हमें ये लेंथ चाहिए थी, ये लेंथ y है और उसमें से ये लेंथ घटानी थी तो y माइनस y1, ठीक है। बस बचा एडी। अगर तुम यहां पर एडी देखोगे ये पॉइंट x1 y1 है, ठीक। चलो अगर एडी हमें फाइंड करना है तो ये बताओ जयेश एडी की वैल्यू क्या होगी, बोलो जल्दी बताओ, x माइनस x1। बताओ जल्दी से आविष्कार। नहीं बता, बोलो आविष्कार। एडी की वैल्यू क्या होगी, यहां से यहां तक एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है और इसमें से ये माइनस करना है तो क्या करना होगा, एक्स माइनस x1, ठीक है। तो अब तुमने जब सारी लेंथ फाइंड कर ली, क्योंकि तुम्हें एपी मालूम है, ये भी पता चल गया, ये भी ये भी ये भी ये भी, तो हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं छोटे छोटे जिसमें हमने सारी लेंथ फाइंड कर ली है। और हमने एक चीज देखी है कि उसमें एक 90 ये आ रहा है, एक 90 ये आ रहा है। ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन तुम्हारी पैरेलल है 90 डिग्री पर। तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे, तो ट्रायंगल्स PDA एंड ट्रायंगल्स PEB, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अच्छा अगर सिमिलैरिटी की कंडीशन हमने तुमको पढ़ाई थी, तो सिमिलैरिटी की कंडीशन कैसे अप्लाई करते हो आदित्य बताओ। अगर हमने इस ट्रायंगल में कौन सा साइड लें पहले, कैसे अप्लाई करें, क्या क्या लें बताओ। ट्रायंगल पी एडी लें और एडी के नीचे कौन सा लें, पी लें। क्यों लिया ऐसा, अपोजिट एंगल पे लेते हैं, यानी कि अगर तुम्हारे पास ये 90 ये थीटा, तो ये एंगल जो आएगा वो 90 माइनस थीटा आएगा, इसमें भी 90 थीटा आएगा ये एंगल, ठीक। 90 माइनस थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा होगा। तो तुम ये देख रहे हो कि ये एंगल और ये एंगल सेम है। सिमिलैरिटी अब लगाते हैं तो जो एंगल सेम होता है उसके अपोजिट वाला साइन लिया, वो साइड ली। ये 90 माइनस थीटा के अपोजिट इसमें एडी लिया, तो इसमें 90 माइनस थीटा के नीचे पी हो गया। सेम चीज फिर दूसरे, अगर इसमें 90 के अपोजिट एपी लिया तो इसमें 90 के अपोजिट पीबी लिया, इसमें 9 थीटा के अपोजिट पीडी लिया और इसमें अपोजिट बी लिया। क्लियर, सही है। तो ये सिमिलैरिटी अप्लाई करी तुमने। अब तुमने देखा कि एडी की वैल्यू हमें क्या थी, पता थी x माइनस x1, पी की वैल्यू हमें पता थी x2 माइनस x, एपी की वैल्यू हमें पता थी m, पीबी की वैल्यू हमें पता थी n, पीडी की वैल्यू हमें पता थी कितनी, y माइनस y1, और b की वैल्यू हमें पता थी क्या थी, b की वैल्यू y2 माइनस y। अब यहां से तुम देखो, एक बार इन दोनों को लोगे और एक बार इन दोनों को लोगे तो वैल्यूज कैसे फाइंड होगी, देखना x माइनस x1 n क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा और m x2 माइनस x, तो ये आएगा तुम्हारा n और x माइनस एन x1 इज इक्वल टू एम x2 माइनस एम x। तो x इधर आ गया m प्लस n, ठीक, x m प्लस n, और ये आएगा m x2 प्लस n x1। तो x इज इक्वल टू आएगा m x2 प्लस n x1 अपॉन
m प्लस n। सेम चीज जब इन दोनों को लोगे तो y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक, तो ये x का कोऑर्डिनेट मिला और ये y का कोऑर्डिनेट मिला। अगर पूरा दिख रहा है, शायद थोड़ा सा नीचे नहीं दिख रहा है, तो कैलकुलेशन करके देख लेना। यहां पर तुमको लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा mx2 प्लस nx1। ये भी नहीं दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे दिख रहा होगा। नहीं हाँ, सर, यहाँ पे राइट दिख का रहा भी होगा दिख रहा है। x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक, तो ये तुम्हारा कैलकुलेशन होके आएगा। अभी क्लियर है? बोलो, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक नॉर्मल सा डेरिवेशन था जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। तुम्हें माइंड में एक सेट होना चाहिए कि इसको इस तरह से ड्राइव करते हैं। जब ड्राइव करते हो तो तुम दो तीन चीजें रिकॉल कर लेते हो, इसलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अभी तुमने ड्राइव किया तो तुमने लेंथ निकालना सीखी, तुमने सिमिलर ट्रायंगल की वापस कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लिया। अब तुम्हारे पास इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा तुम ये देखोगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे। सेक्शन फॉर्मूला हटाते हैं, ये तुम्हारा एक चीज और रख लो, ये इंटरनल डिवीजन के लिए था। इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन का मतलब ये होता है कि एक ए बी जो लाइन थी उसमें एक बीच में एक पॉइंट ऐसा था, जो भी था उसने बीच में आके दोनों को किसी रेशियो में बांट दिया। ये किसके लिए हो गया? इंटरनल डिवीजन के लिए हुआ, जिसने आके बीच में बांट दिया। उस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट दोनों से कितनी कितनी दूर पे है, ये चीज बताई जा रही है कि सी पॉइंट ए से कितनी दूर पे, बी से कितनी दूर पे, उसका रेशियो। क्लियर? अब देखो तुम्हारे पास इसमें जो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा। सिंपल सा एकदम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सभी लोग कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन छोटा सा लिखो और जल्दी से आंसर देना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point which divides the line segment, which divides the line segment joining the points 6,3 and -4,5 in the ratio 3:2। चलो सभी लोग अपना करना और बताओ आंसर। Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points 6,3 and -4,5 in the ratio 3:2। जैसे लाइट चमक रही है वहां पे तुम देख सकते हो ये 3:2 लिखा हुआ है। ठीक है, 3:2 लिखा हुआ है और वो 6,3 लिखा हुआ है। यहां पर जो लिखा हुआ है वो 6,3 लिखा हुआ है। अभी क्लियर होगा? चलो जल्दी से आंसर दो। देखो क्या तुम्हें पता है कि आंसर आ सकता है फ्रैक्शन में? अगर आ सकता है तो क्या है, आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। आ गया? चलो जल्दी से चैट बॉक्स में डालो बाकी बच्चे। चलो जल्दी से हर्षवर्धन, तुम्हें सबसे पहले आंसर देना है, जल्दी बताओ। वेदांत निकम, वेरी गुड। तेजस, लीजा, तुम्हारा मिस्टेक हो रही है। देखो छोटी छोटी मिस्टेकें होती हैं। शीतल का वेरी गुड, सिद्धि बोर से वेरी गुड। तेजस का मिस्टेक हो रही है और अभी सही है तेजस का। चैतन्य का सही है और माधवी का भी सही है, प्राप्ति का सही है। देखो काफी बच्चे सही कर रहे हैं। वैदेही तुम्हारा आंसर क्या आया? हाँ तुम्हारा क्या आया ने? वेदांत, वैदेही तुमने देखे क्या अटेम्प्ट किया है?
दिखाओ कॉपी। क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है? ये स्क्वायर रूट कहां से आया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पढ़ा था, अभी इतनी देर से क्लास चल रही थी, इसमें स्क्वायर रूट कहीं आया था? तो फिर कैसे एंट्री हुई स्क्वायर रूट की? पकड़ो, ध्यान से पढ़ाई करो ना, ऐसे पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं होता है कि अभी स्क्वायर रूट की कहीं एंट्री नहीं हुई थी, कैसे आ गया तुम्हारा? मजाक में अगर लोगे तो फिर बात ही अलग है। सीधे सीधे तुमको बताया जा रहा है कि तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स दे रखे थे, अभी हमने उसका डेरिवेशन करके दिखाया। यहाँ पर तुम्हारे पास 6 3 दे रखा है और यहाँ पर तुम्हारे पास -4 5 दे रखा है। जब तुमसे अभी अभी बताया गया है कि ये x1 y1 दिख रहा है तुम्हें और ये x2 y2 दिख रहा है, ठीक, और ये बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट, ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ which divides the line segment joining the points in the ratio, यानी कि m की वैल्यू ये, n वैल्यू ये, और ये पॉइंट फाइंड कर। फॉर्मूला लिखा है वही करना है। फॉर्मूला क्या था? x इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इज इक्वल टू my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n, यही था। तो तुमने क्या लिया? m की जगह क्या है 3, x2 की जगह क्या है -4, n की जगह क्या है 2, x1 की जगह क्या है 6 और m प्लस n तुम्हारा क्या हो रहा है 5। ये तुम्हारा -12 प्लस 12 0 आ जाएगा और फिर यहां पर y इज इक्वल टू m की जगह क्या हो गया 3, y2 की जगह 5, n की जगह क्या है 2 और y1 की जगह क्या हो गया 3 और ये आ गया m प्लस n 5, 15 और 6 21 अपॉन 5। तो x का वैल्यू निकली, y की वैल्यू निकली, यानी कि जो कोऑर्डिनेट आया वो 0 21 अपॉन 5 है। ये तुम्हारा आंसर था, इतना ज्यादा तो टफ नहीं था। ठीक है, तो ऐसा ना करो कि मतलब लीजा पटेल तुम्हारा जैसे आंसर गलत आया है। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही हो, क्यों ऐसे गलती कर रही हो बताओ? सर वो मिस्टेक हो गई थी मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए। नहीं एक्सपेक्ट करते ना ऐसे मिस्टेक, ये सब नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। चलो देखते हैं नेक्स्ट। सर हाँ बोलो, किसको नहीं समझ में आया था? नहीं सर, समझा। मैं पूछ रही थी कि जब हम लोग आंसर लिखते हैं तो उसको ऑर्डर पेयर में लिखना कंपलसरी होता है क्या? हाँ वैसे कह सकती हो, क्योंकि जब पॉइंट पूछा है ना तो पॉइंट का मतलब ऑर्डर पेयर ही में दोगे, एक्स वाई में, ओके सर। एक्स वाई में देना पड़ेगा आंसर। ठीक, चलो अच्छा सर देखो ये तो ऑप्शंस तुम्हारा में एकदम वाई एक्स वाला भी क्वेश्चन ऑप्शन रहता है ना? हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चीज दे सकते हो, सही है। देखो यहाँ पर तुम्हें एक सिंपल सी चीज समझ में आ गई कि कैसे होता है। अच्छा अब तुम यहाँ पर एक चीज और देखोगे, पॉइंट निकालना तुम्हारे पास समझना ठीक है, मतलब करना ही है तुम्हें, मतलब ये चीज कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। अब तुम्हें यहाँ पर देखो कहीं कहीं एक्सटर्नल डिवीजन का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कुछ कहीं कहीं पर आता है, ज्यादा नहीं आता है। हाँ सब आएगा यार, अभी स्टार्ट हुई है क्लास, सब आएगा सब आएगा, घबराइए ना आप, 3 लेक्चर होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। हाँ हाँ बिल्कुल सब होगा, ठीक है। देखो अब तुम्हारे पास इंटरनल के बाद एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूले में तुम्हें कुछ चेंज नहीं करना होगा, सिर्फ mx2 क्या करना होगा, x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, y इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये तुम्हारे पास यानी कि जहां जहां प्लस थे वहां वहां माइनस हो जाएंगे। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब ये होता है कि ए बी आपका पॉइंट दे रखा था, आपने ए बी से छोड़ के एक बाहर पॉइंट लिया सी। अब हमें यह बताना था, जो हमने इंटरनल डिवीजन में किया था कि ए बी अगर पॉइंट थे दो, तो हमने एक सी पॉइंट लिया था, एम और एन। यहां पर एम और एन जो बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि एम बता रहा था कि ए से सी कितनी दूर है, एन बता रहा था बी से सी कितनी दूर है। तो एक्सटर्नल डिवीजन में तुमने पॉइंट बाहर ले लिया है, तो एम जो बताएगा वो यही बताएगा कि ए से सी कितनी दूर है, एन जो बताएगा वो ये बताएगा बी से सी कितनी दूर है, और इसका फॉर्मूला सीधे सीधे माइनस में होता है। चलो अब हम ये पूछेंगे तुमसे, एम माइनस एन है, एम इज टू, हाँ क्यों?
बड़ा है तो सही आएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि एक चीज तुम्हें ये बतानी होगी कि ये बताओ तेजस कि एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला जो लिखा है ये कब अप्लाई नहीं होगा, कहां पर इसकी आप नहीं फाइंड कर सकते, कहां पर, क्या कंडीशन होगी जब एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला नहीं फॉलो होगा? अगर पी पॉइंट ए और बी के बीच में लाइन नहीं करेगा। अच्छा, बी पॉइंट ए और बी की लाइन नहीं करेगा। तुम बताओ आशीष, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला कब नहीं वैलिड होगा? मिड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, बी। हाँ हाँ, यानी कि m माइनस एन इज इक्वल टू 0, यानी कि m इज इक्वल टू n पर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि m माइनस एन 0 हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी होने लगेगा, इसलिए वैलिड नहीं होगा। ठीक, तो एक्सटर्नल डिवीजन का जहां पर आएगा वो तुम फॉर्मूला ये यूज करके लगा सकते हो, और ये याद रखो कि एक्सटर्नल डिवीजन m नॉट इक्वल टू n के लिए होता है, m इज इक्वल टू n के लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक, देख लो कब बनेगा, जब सी पॉइंट तुम्हारा ये है, m इज इक्वल टू n का मतलब क्या होगा, कहां पे हो जाएगा सी? तो वही तो चीज है, तभी तो वैलिड नहीं होगा। हाँ, तो एक्सटर्नल डिवीजन वैल्यू ही नहीं वैलिड रहेगा। ठीक, अब तो देखो तुमने अभी यहां पर, अब तुम्हारे पास एक चीज है कि अभी तुमने इंटरनल डिवीजन पढ़ा था। ठीक, इंटरनल डिवीजन पढ़ा था, और इंटरनल डिवीजन में तुमने ये पढ़ा कि ए अगर ये है और बी ये है, ठीक, और सी तुम्हारे पास ये है। ठीक, और ये m था और ये n था। अब ये बताओ कि इफ m इज इक्वल टू n हो जाएगा तो क्या होगा? c इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि जो अभी हम लोग c x y निकाल लेते हैं, x1 y1 और x2 y2, अब अगर हमको अगर m इज इक्वल टू n दे रखा होगा तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम डायरेक्ट ड्राइव कर सकते हैं, जहां पर हमने x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n किया था, वहां हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू n रखेंगे, तो देखोगे ये कट के क्या आ जाएगा, x2 प्लस x1 अपॉन 2, और सेम चीज y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स होते हैं वो डायरेक्ट तुम कह सकते हो कि क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर? तो अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट चाहिए होंगे तो हम सीधे सीधे दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे। क्लियर? बोलो, चलो अभी एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है, द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज, center of a circle is 2a minus 1 3a plus 1। ठीक, find a if the circle passes दो -3 -1 and the length of its diameter and the length of its diameter is 20 units। चलो इसको फाइंड करो जल्दी से। द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज, हाँ -3 कॉमा क्या है? देखो, द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज 2a minus 1 3a plus 1। फाइंड a इफ द सर्किल पासेस दो -3 -1 होगा, जो कि तुम्हें यहां नहीं दिख रहा है तो तुम यहां पे लिख लो -3 -1, अब दिख रहा होगा, एंड लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर इज 20 यूनिट्स। डायग्राम उसमें कौन सा बन रहा है? कोई ऐसा डायग्राम तो नहीं बनेगा जो तुम बनाना पाओ। हाँ, द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज 2a minus 1 3a plus 1।
Find A if the circle passes through -3, -1 and length of its diameter is 20 units. 20 units है diameter की length. चलो जल्दी से आंसर दो. तेजस बिल्कुल रॉन्ग आंसर है तुम्हारा. ये भी रॉन्ग आंसर दे रहे हो. पहले वाला तो फिर सही था, थोड़ा बहुत गलत था. पहले वाला सही है देखो, लेकिन निगेटिव वैल्यू क्यों रिजेक्ट होगी? माधवी का भी आंसर गलत है. तो मैं पूछा क्या गया है? ए की वैल्यू पूछी गई है. सिद्धि आंसर सही है बट थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है. लीजा का भी सही है, गलत है. निगेटिव वैल्यू कैसे रिजेक्ट होगी ये चीज ढूंढो. पॉजिटिव वैल्यू तो सही है. चलो बताओ तेजस कैसे करा तुमने? तेजस डिस्टेंस फॉर्मूले से. डिस्टेंस फॉर्मूले से तुमने ये लिया कि द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ये 2a - 1 और 3a + 1, ये सेंटर ऑफ ए सर्किल है. फाइंड इफ द सर्किल पासेस दो -3 - 1, यानी कि ये सर्किल तुम्हारा -3 - 1 से पास हो रहा है और इसकी डायमीटर 20 दे रखी है, तो इसकी रेडियस 10 हो जाएगी, है ना? रेडियस 10 होगी तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो 10 हो जाएगी. तो सीधे सीधे तुमने ये लगाया होगा 2a - 1 + 3 का स्क्वायर प्लस 3a + 1 का होल स्क्वायर, यही आया, इज इक्वल टू 10. 2a - 1 + 3 का और 3a + 1 + 1 का होल स्क्वायर. ठीक, तो इसको तुम देखोगे ये आ जाएगा 2a + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3a + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10. स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या आएगा 4a² + 4, 2 2 ज़ा 4, 8a + 9a² + 4, 12a इज इक्वल टू 100. तो ये तुम्हारा आया कितना 13a² और प्लस 20a. सही है, 13 और ये 4 8 और ये माइनस का 92. तो इसके फैक्टर क्या बने 13a² + 20a, 13a² + 46a माइनस 26 से माइनस 92, यही बन रहा है. सही बन रहा है, ये आ रहा था फैक्टर.
चलो अच्छा देखते हैं। ए 13a प्लस 46 माइनस 2 13a प्लस 46। चलो a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू माइनस 46 अपॉन 13। ये आ रहा है सबका ना? आ रहा है सबका? नहीं आ रहा है? किसका किसका नहीं आया? यहाँ किसी का नहीं आया? सोहम पटेल ये फैक्टर नहीं कर पा रहे थे क्या? तो ये फैक्टर तो तुम्हारे ये बन रहे हैं, ठीक। अब तुम्हारा a इज इक्वल टू 2 और माइनस 46 अपॉन 13 आया है। तो ये बताओ कि a इज इक्वल टू दोनों वैल्यूज लेंगे कि एक लेंगे? a की कौन सी वैल्यू लेंगे और कौन सी रिजेक्ट करेंगे? किसमें? नेगेटिव। नेगेटिव वाली अगर रिजेक्ट करेंगे तो क्यों करेंगे बताओ? कोई है रीजन? ये ऐसे ही छोड़, ऐसे ही रिजेक्ट कर दें? बताओ कौन बताएगा? क्या? कहां से 10 यूनिट्स दूर है? चलो अच्छा तुम एक काम ये करो कि सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालो a की वैल्यू 2 से। अगर 2 से कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या आएगा? 2 2 जा 4 माइनस 1 3 और ये कितना आएगा? 3 2 जा 6 प्लस 7, ठीक। और अगर तुम यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट निकालना चाहो एंड पॉइंट का तो क्या आएगा? इसका कोऑर्डिनेट कौन निकाल पाएगा? ये मिड पॉइंट हो गया ना 3 7। तो अब ये पॉइंट बताओ क्या होगा? अगर तुम इसको x1 x2 y1 मान रहे हो तो ये 3 इज इक्वल टू क्या होगा? x1 माइनस 3 अपॉन 2। तो x1 इज इक्वल टू क्या होगा? 6 प्लस 3 9। और y1 इज इक्वल टू क्या होगा? y1 इज इक्वल टू तुम्हारा होगा, क्या नाम है इसका, y1 इज इक्वल टू तुम देख लो 7 इज इक्वल टू y1 माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि 14 और प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 15। तो ये आएगा तुम्हारा 9 और 15, ठीक। सही है? सही है भी? क्या हो गया? किस साइड? किधर निगेटिव होता है? क्या क्या? -3 -1 नीचे जाएगा इस साइड। हाँ वो तो खैर हमने तो रैंडमली ड्रॉ किया ना। क्या? नहीं वो तो चीज खैर ऐसे ही ड्रॉ किया था, वो तो ऐसे ही ड्रॉ किया था, ठीक है। अभी ये बताओ निगेटिव रिजेक्ट क्यों हो रहा है? बताओ। अच्छा तुम एक बार निगेटिव वैल्यू की से तीनों चीज निकाल के देखो। तीनों चीज जो हमने निकाली है, एक तो तुम्हारा ये -3 -1 दे रखा है और एक ही वैल्यू तुम निगेटिव लो -46 अपॉन 3। तो ये तुम्हारा 2a -1 और ये 3a + 1, ये तुम्हारा क्या आएगा? देखो इसको कैलकुलेट करके। क्या क्या कह रहे हो? डायमीटर 20 नहीं आएगी? तो वैल्यू तो वही आई है ना एक ही उससे। सिर्फ आंसर में सिर्फ 2 लेंगे कि -46 अपॉन 3 लेंगे? दोनों लेंगे। बताओ जल्दी से। नहीं बताओगे? चलो ठीक है, इसका आंसर तुम लोग देना हमको, ठीक है। अभी हम इसको रखते हैं यहीं पर। बाकी चलो ठीक है, बताना कि क्यों रिजेक्ट हो रही है, अगर लेंगे दोनों लेंगे या एक लेंगे। चलो ये तुम्हारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। अब तुम्हारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे पास ज्यादा आता है वो क्या होता है? देखो जनरल पॉइंट का जो आता है, सुनो, एक तुम्हारे पास आएगा जनरल पॉइंट ऑफ डिवीजन। जनरल पॉइंट ऑफ डिवीजन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होती है तुम्हें निकालने में। जनरल पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होता है? अभी हमने जैसे पढ़ा था कि ये ए है और ये तुम्हारा बी है, ठीक, और ये तुम्हारा सी है, और हमने माना कि ये अगर x1 y1 है और ये तुम्हारा x2 y2 है तो ये xy है, ठीक, ये xy है और ये m/n में काट रहा है, ठीक। लेकिन अगर हमसे अब ये जो पूछता है कि एक पॉइंट खुद दे देगा और कह देगा कि ये बताओ
कि ये पॉइंट इन दोनों को किस रेशियो में बांट रहा है। ठीक, मतलब ये पॉइंट दे दिया और ये बोला कि जैसे हमने ये दे दिया कि यहाँ पे 1,3 है, यहाँ पे 2,5 है और यहाँ पे 7,6 कुछ भी है रैंडमली। तो तुमसे पूछना ये चाहते हैं कि बताओ 1,3 इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में बांटता है। यानी कि अब जो तुम्हें बताना है वो m और n की वैल्यू बतानी होती है, यानी कि तुम्हें रेशियो नहीं बता रखा होता है, तुम्हें वो चीज बतानी होती है। तो तुम क्या करते हो, तुम m और n दो वेरिएबल लेके चलोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तो तुम सीधे सीधे अगर देखो ये जो फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, यहां पर हम क्या करते हैं, जो m अपॉन n है, m अपॉन n को हम k ले लेते हैं। ठीक, m अपॉन n को हम k ले लेते हैं, तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला रिड्यूस होके क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, और ये फॉर्मूला रिड्यूस होके y इज इक्वल टू k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। तो ये तुम्हारे पास जो जनरल पॉइंट आता है वो ये आता है, x और y की वैल्यू ये आती है। नहीं समझ में आया क्या? किसमें, इसमें? अरे ये तुमने रैंडमली लिया था, ये तो हमने ऐसे ही बता रहे थे, सुनते तो नहीं, हम कह रहे थे ये तो एग्जाम्पल दे रहे थे समझाने के लिए, उसमें कोई फॉर्मूला ही नहीं क्या। देखो देखो इसका तुम अभी देखो, इसका क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा, इसका फॉर्मूला लिख लो पहले। क्या नहीं लिखा क्या? सुनो सुनो, यहां पर क्या था, x इज इक्वल टू के x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 और y इज इक्वल टू के y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, ये फॉर्मूला था। ठीक, अच्छा अब देखो इसका फॉर्मूला को लिखोगे तो क्वेश्चन लिखोगे, हाँ, k इज इक्वल टू m अपॉन n उस फॉर्मूले में लेके हमने ड्राइव किया। ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट है, y1 है ना, ये k प्लस 1 सही तो है क्या, kx2 प्लस x1 ये अब सही है, सही, ठीक, चलो अच्छा इसका क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आता है तुम्हें। फिर देखो इसका क्वेश्चन कैसे होगा, सबसे पहले तुम्हारे पास इसका एक क्वेश्चन आएगा इस तरह से। देखो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरह से पूछेगा, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस divide the line segment, joining the points 1,3 and -13, -6। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा है, फाइंड द रेशियो, find the ratio in which the y-axis divide the line segment joining the points 1,3 and -13, -6, -13, -6। ठीक, ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तुम ऐसे समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है, इधर देखो ये तुम्हारे पास x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, 1,3 कहीं ना कहीं यहां पर होगा, ठीक, और -13 -6 कहीं ना कहीं यहां पर होगा, ठीक होगा, और तुम्हें इन दोनों को ज्वाइन किया गया तो एक लाइन बनी। और इसको अगर तुम देखोगे तो जो y एक्सिस है, ये y एक्सिस हमारी जो दिख रही है वो इसको इस पॉइंट पे क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, मतलब डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब ये कह रहे हैं कि जो y एक्सिस है वो इनको किस रेशियो में बांट रही है,
और किस किस पॉइंट को 1,3 और -13 -6 को। तो हमें ये कोऑर्डिनेट पता करना है। ये कोऑर्डिनेट हमें मालूम है कि 0, a ले सकते हैं क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 0, a सकते हैं। अब जो हम मानेंगे वो मानते हैं हम लोग कि ये जो लाइन, ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट को जो बांट रहा है वो किस में बांट रहा है, k/1 में। k/1 का मतलब k ये हो गया और 1 ये हो गया, यानी कि इस पॉइंट से पहले वाला, यानी कि अगर ये a है ये b है तो a b k हो गया और b c तुम्हारा 1 हो गया। क्लियर? कैसे भी नहीं ले सकते हैं, जो पॉइंट पहले दे रखा होगा उसके तरफ k लोगे। अगर 1,3 इधर ले रखा है तो k इधर लोगे, वरना आंसर उल्टा आएगा। ठीक है? जैसे उसने कहा कि ज्वाइनिंग द पॉइंट 1,3 और -13 -6, तो उसने पहले 1,3 बोला है तो k उस तरफ लेंगे। ठीक है? k 1,3 की तरफ लेंगे। अब हम अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो अब हम कर सकते हैं। अब जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ ठीक है, जल्दी से बताओ आंसर क्या आ रहा है। देखो इसमें सिद्धि का आंसर सही है, लीजा का आंसर गलत है, जयेश का सही है और प्रणव का गलत है। देखो मिस्टेक क्या हो रही है, सबसे पहले एक चीज समझना, सभी लोग समझना, जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो जो पॉइंट पहले पूछेगा, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, पहले ये आ रहा है दूसरा ये आ रहा है, तो जिस तरफ ये पॉइंट होगा उस तरफ के मानोगे और 1 इधर मानोगे। अब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला तुम्हें मालूम है x इज इक्वल टू क्या होता है, k ऑफ x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। अच्छा जो x कोऑर्डिनेट होता है वो यही होता है, ये 0 दे रखा है, k की वैल्यू k, x2 इस तरफ वाला हो गया क्योंकि k है तो x2 इस तरफ आ गया, k इंटू -6 प्लस x1 3, और ये कितना हो गया k प्लस 1। एक मिनट रुको, कुछ मिस्टेक हो रही है, -13 है, हाँ -13, ठीक, और इधर 1 प्लस 1, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, और k प्लस 1 ये कुछ भी ले लो ये 0 ही हो जाएगा, तो ये आ गया 13 k इज इक्वल टू 1, यानी कि k इज इक्वल टू 1 अपॉन 13। तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 13 का मतलब हो गया हमने ये निकाल लिया। तो अगर हम कहेंगे कि जो k रेशियो 1 आया था वो 1 अपॉन 13 रेशियो 1 आया था, तो आंसर 1 रेशियो 13 हो गया, ठीक। तो 1 रेशियो 13, तो आंसर 1 रेशियो 13 आएगा, 13 रेशियो 1 गलत हो जाएगा। अगर तुम उस तरफ को k ले लोगे तो जो आंसर है वो 13 रेशियो बनाने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इसी तरफ k लोगे। क्लियर? प्रणव पवार तुम्हारा आंसर बहुत गलत था, बताओ कैसे इतना गलत आ रहा था। सर वो x2 और x1 में गलती हो गई थी। ठीक है, तो ये तुम्हारा y एक्सिस का था। अब हम तुमसे एक छोटा सा पूछेंगे x एक्सिस वाला, जल्दी से बता देना। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स चेंज कर लो, और ये x एक्सिस कर लो, ये x एक्सिस कर लो, और ज्वाइनिंग द पॉइंट चेंज कर लो। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स की जगह तुम लिख लो 2 -3 and 5,6, 2 -3 and 5,6। Clear? Find the ratio in which the x-axis divide the line segment joining the points 2, -3 and 5,6। 5,6 थोड़ा सा और ऐसे लिख लो 5,6। अभी क्लियर दिख रहा है? 2, -3 and 5। सही है आंसर। चलो जल्दी से आंसर दो। माधवी आंसर जल्दी आना चाहिए। वेरी गुड, गुड है। जयेश वेरी गुड, ठीक है। लीजा तुम 1/2 रेशियो 1 ना बोलो, 1 रेशियो 2 कर दो। जब भी आंसर ये आएगा 1/2 रेशियो 1, तो वापस इसको 1 रेशियो 2 कर सकते, ठीक। क्लियर? सभी का आंसर आ रहा है, कोई इसमें डाउट नहीं है किसी को? आर्या बोलो जल्दी से। हर्षवर्धन क्लियर? बोलो जल्दी से।
क्लियर है? चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। ये क्लियर हो गया ना सभी को? देखो नेक्स्ट तुम्हारे पास सेंट्राइड का भी थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं ताकि थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। सेंट्राइड ऑफ ए ट्रायंगल एक्चुअल में होता क्या है बताओ, कौन बताएगा? अर्णव महाजन बताओ जल्दी से, सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? बताओ जल्दी से। चेतन बताओ तुम। सर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है 3 मीडियन का, और वो मीडियन को वेदांत, 2:1 रेशो में। सेंट्राइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? अगर कोई तुम्हारे पास ट्रायंगल है ABC, ठीक, और उसमें अगर हमने यहां से एक मीडियन ड्रॉ करी, मीडियन क्या होती है वैदे ही बताओ, मीडियन किसे बोलते हैं? क्या सही डेफिनेशन नहीं है। वर्टेक्स से सामने वाले एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो दोनों को बराबर बराबर बांट दे, यानी कि मिड पॉइंट पे मिलाई जाए, तो इस लाइन को मीडियन कहते हैं। सेम चीज इस बराबर बांट रही है, सेम चीज इस लाइन को भी मीडियन कहेंगे क्योंकि ये इन दोनों को बराबर बराबर बांट रही है। ठीक है, अब तुम्हारे पास बात होती है कि अगर तुम्हारे पास 3 साइड के कोऑर्डिनेट दे रखे हो x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और तुमसे ये कहा जाए कि ये G पॉइंट है, ये सेंट्राइड कहलाता है, जहां पर मीडियन लोग मिलते हैं वहां पर सेंट्राइड बनता है, उसे सेंट्राइड ऑफ ए ट्रायंगल कहते हैं, ये सेंट्राइड कहलाता है। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन होगा कि कोऑर्डिनेट्स तुम्हें वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल के दे रखे होंगे, सेंट्राइड ऑफ ए ट्रायंगल निकालना होगा। इस फॉर्मूले को ड्राइव करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले ये बताओ आशीष की AG और GD इनको किस रेशियो में बंटते हैं? ये 2:1 में। सभी लोग इस बात से राजी हैं कि 2:1 में होता है? यस सर। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन सही तुम बोल लियो, ये एक्चुअल में हाँ वो ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जहां से मीडियन जाता है, वो तो प्रूफ भी करते हैं कि प्रूफ दैट मीडियंस आर कॉन्करेंट। ये 2:1 में बंटता है। सिद्धि बोस तुम बताओ कि सही है ये, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। ये 2:1 में होता है, बताओ। सर 3:2 में होता है शायद। शायद तुमने, अगर हमने इसको बोल दिया कि तुम बताओ तो तुमने गलत बता दिया। 2:1 ही में होता है, ठीक है, 2:1 है। इसका तुम प्रूफ करके देख सकते हो, इसका प्रूफ मतलब तुम्हारे यूज का नहीं है बट तुम्हारे नॉलेज का है, अगर तुम चाहो तो एक बार देख सकते हो, इसका छोटा सा प्रूफ होता है। देखो अगर हम यहाँ पे हल्का सा एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखो कैसे आता है 2:1, 2:1 कैसे आता है ये चीज देख लो। देखो AG/GD है, हम सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन ये करेंगे, GD को E तक बढ़ा लेते हैं, E तुम्हारा यूज हो चुका है, F यूज हो चुका है, G यूज करते हैं H, D को H तक के इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि DH और GD बराबर हो, यानी कि ये जो DH है और GD है ये दोनों बराबर हो, इसको तुम कुछ ऐसे डिनोट कर लो। अब जब तुम इसको बढ़ा के ये कंस्ट्रक्ट करोगे और इसको ज्वाइन करोगे तो फिर तुम देखोगे ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी? SAS कॉन्ग्रुएंसी। SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये एंगल जो होता है, इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। जैसे ही बराबर होते हैं तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाती है, ये लाइन पैरेलल होगी इसके, तो ये पूरी लाइन जो है GE भी होगी, वो किसके पैरेलल होगी? HC के। GE HC के पैरेलल होगी और E मिड पॉइंट है। 9th क्लास की थ्योरम, इफ ए लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू अदर बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, तो ये समझ में आ गया कि AG और GH ये दोनों बराबर हो गए। अच्छा AG और GH बराबर हो जाते हैं तो ये अगर तुमने यहाँ पे x था तो ये भी x था कंस्ट्रक्शन से, और ये AG इन दोनों के बराबर है तो ये 2x हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आता है 2:1। ठीक है, ये वैसे तुम्हारे कोई यूज का नहीं है, मतलब बस तुम्हें पता होना चाहिए कि 2:1 है, तो इसलिए तुम्हें मतलब कभी भी
ड्राइव करके देख सकते हो, या फिर तुम नॉलेज के लिए ये चीज मतलब मान सकते हो कि आती है। मैं ठीक 2:1 क्लियर है। चलो अब देखो 2:1 का है, तो तुम ये सोचो कि 2:1 की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 2:1 हमें पहले से पता था। अच्छा अब बताओ, अगर 2:1 पता है, ठीक, ये 2:1 है, ये x3y3 है, तो बताओ सोहम पाटिल सेंट्रोइड निकालने का रास्ता क्या है? किसके किसको कोऑर्डिनेट पता है? ए जी डी, ठीक। अच्छा एक बात तुम बताओ, क्या नाम है, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। यस सर। ये बताओ क्या तुम्हें कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी पता है कि नहीं पता है? एक मिनट हर्षवर्धन, ये बताओ डी के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता है कि नहीं पता है? बताओ जल्दी से। सिर्फ इतना बता दो कि पता है कि नहीं पता है, हाँ और ना में जवाब दे दो। नहीं पता सर। नहीं पता है, निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? हाँ और ना में जवाब दे दो, बोलो जल्दी से। सर मतलब मुझे नहीं पता कैसे निकालना है। अच्छा मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी पढ़ाया था, वो लिखा था, बताओ। अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ाया था, लिखा था कि नहीं लिखा था? बोलो जल्दी से बताओ। देखो बहुत, तुम बताओ वेदई, क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा? डी का कोऑर्डिनेट निकाल पाओगी कि नहीं निकाल पाओगी? नहीं निकाल पाओगी। मास्क हटा के बोलो क्या बोल रही हो। डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगी? बी और सी का कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं? देखो जब ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है, मिड पॉइंट भाई तुम्हें ये दोनों बराबर दे रखा है, तो ये मिड पॉइंट हो गया। अभी मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया था कि एक्स, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट जोड़ दो, पॉइंट 2 ये जोड़ दो, ये जोड़ दो, ठीक। तो अब तुम अगर देखो कोऑर्डिनेट ऑफ जी, कोऑर्डिनेट ऑफ जी निकालना भी तुम्हारे लिए इजी पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ऑफ जी बताओ चैतन, तुम निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? हाँ सर, एक मिनट। कैसे निकालोगे? नहीं शीतल तुमने वो चीज बताई थी, चलो उठा और बताओ जल्दी से। कोऑर्डिनेट ऑफ जी कौन कौन निकाल लेगा? बताओ जल्दी से, हैंड रेस करो चैट बॉक्स में, सिर्फ हैंड रेस करो कि हम लोग निकाल लेंगे। बताओ जल्दी से। प्राप्ति, आविष्कार, शुभम, तन्वी, आर्या, जल्दी से बताओ, हैंड रेस करो कि कौन कौन निकाल लेगा कोऑर्डिनेट ऑफ जी। किसी के हैंड रेस नहीं हो रहे हैं, कोई नहीं निकाल पाएगा। सर हमने हैंड रेस किया। सर एड्रेस जयेश निकाल लेंगे, और हर्षवर्धन, माधवी, सिद्धि, और कौन निकालेगा? शीतल, लीजा, और बाकी बच्चे नहीं निकाल पाएंगे। सही भोसले तुम नहीं निकाल पाओगी। श्रेयस, ओमकार, तन्वी, प्राप्ति, पार्थ, आर्या, रिया, क्यों नहीं निकाल पाओगे? चलो आर्या खमाइचा तुम बताओ कोऑर्डिनेट ऑफ जी कैसे निकालोगी? आर्या बोलो, आवाज आ रही है मेरी? आर्या बोलो जल्दी से, नहीं आ रही क्या आवाज? जल्दी बताओ। सर हम निकाले क्या? चैतन से बोला था, चैतन बताना चाहो तो बताओ जल्दी से। एक मिनट, एक मिनट रुको। बाय यूजिंग सेक्शन बताइए। फॉर्मूला, देखो बहुत, देखो इजी था, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ये तुम्हारे पास m दे रखा है, ये n दे रखा है, ये x2, ये x1। अब तुम्हारे पास m के जगह तो m ही रहेगा, हाँ x2 के जगह ये पूरा आ जाएगा, ठीक। और n के जगह तुम्हारा 1 हो गया, और x1 के जगह 1 इंटू x1, और m प्लस n करोगे तो 3 आएगा नीचे, क्योंकि 2 1। तो ये तुम्हारा ये कटा तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। सेम चीज तुम्हारा y कोऑर्डिनेट भी y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो तुमने इस पॉइंट और इस पॉइंट से g के कोऑर्डिनेट निकाले,
वो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 आएगा। अगर तुम किसी और तरीके से निकालोगे, यानी कि कोई और वर्टिसेस लोगे, यानी कि तुम ये मिड पॉइंट लोगे और इन दोनों को लेके निकालोगे तो भी यही आएगा, इन दोनों को लेके निकालोगे तो भी यही आएगा। और यहीं से हम चीज प्रूफ करते हैं कि प्रूव दैट द मीडियंस आर कॉन्करेंट। मीडियंस आर कॉन्करेंट का मतलब ही यही होता है कि मीडियंस, तीनों मीडियन एक पॉइंट से पास हो रहे होते हैं, एक पॉइंट से, इसे कहते हैं मीडियंस आर कॉन्करेंट। और तीनों तरफ से तुम निकाल के दिखा दोगे कि हर तरफ से मीडियन यही आता है, और वही तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा कि प्रूव दैट द मीडियंस आर कॉन्करेंट। क्लियर? और अगर मीडियंस निकालने के लिए आएगा तो वर्टिसेस तीनों को दे रखी होगी, 3 पॉइंट दे रखे होंगे, तीनों को कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा तुम्हारा क्या? मीडियन। प्रूफ कर दिया तो क्यों होगा? नहीं नहीं, वो गलत होता है। क्लियर है भी? बोलो पार्थ, जल्दी बताओ। क्लियर है सभी को? हाँ, एक क्वेश्चन। क्या हो गया? एक क्या कह रहे हो? क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा भी एक क्वेश्चन ले लो। अच्छा, क्वेश्चन ले लें। हाँ सर। अभी क्वेश्चन तो बहुत लेने थे बट टाइम अप हो गया है। कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पढ़ लेंगे, तो कोशिश ये करना कि ज्यादा से ज्यादा चीजें रिवीजन करके आओ और पढ़ते रहो। सर, हाँ सर हमें हाँ, बोलो। ट्रायंगल्स पढ़ना था, सर्कल और ट्रायंगल्स, एरिया कौन, क्या नाम बताओ? रिलेटेड। सर रोहित। रोहित, तो एरिया ज्योमेट्री की जितनी भी है सब रिकॉर्डेड लेक्चर है, देख लोगे सब समझ में आ जाएगा। सर कहाँ पे ठीक हो, है? इस पे क्या? अरे हमने YouTube पे डाल रखा है ना, तुम देखना, हमसे पूछना, हम लिंक भेज देंगे। ओके सर, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज डालता हूँ, आपको भेज दो ना। वैसे तुम YouTube पे मेरा चैनल देखो ना जाके, सब मिल जाएगा तुम्हें। ओके सर, देखता मैं।